अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक और ऐसी ख़तरनाक बीमारी जो अक्सर हम इंसान के अंदर पाई जाती है, जो कि बीमारी होती है किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा जल्दी अंडर एस्टिमेट करने की, जो कि हम लोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग किसी भी इंसान की जो अल्लाह ताला ने खूबी उस इंसान को नवाज रखी है उससे बेखबर होते हैं। और अल्लाह ताला ने तो ख़ुद कुरान शरीफ के कई वर्सेस में ये फरमाया है कि अल्लाह ताला हर इंसान को सब कुछ देने वाले हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनकबूत में ये फरमाया कि अल्लाह ताला ही अपने प्रोविज़न हर इंसान के लिए एक्सटेंड भी करते हैं और रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं। बट हम लोगों का रवैया तो इस कदर है कि हम लोग किसी भी इंसान से मिलते हैं, उसको देखते हैं और कह देते हैं अरे ये तो अभी इमेच्योर है, ये तो बच्चा है, अभी इसको दुनिया का किसी भी तरह का इल्म नहीं है। या फिर किसी की अगर फिजिकल स्ट्रेंथ वीक है, कमज़ोर है वो, तो उसे कहते हैं अरे इसको तो मैं ऐसे ही लपेट दूंगा, ये तो एक ही हाथ का है, या फिर इसे क्यों बुला रहे हो, कोई चीज़ उठाने या पकड़ने इसकी बस की नहीं है ये सब करने की। अब मैं आप लोगों के साथ इस्लाम की हिस्ट्री के 3 ऐसे किस्से शेयर करने वाला हूँ जिससे साफ साफ ज़ाहिर या फिर प्रूफ होता है कि हम लोगों को कभी भी किसी भी इंसान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पहली स्टोरी जो कि अल्लाह ताला ने ख़ुद सूरह अल-बकरा में फरमाई है। एक था जालूत जो कि ऑपोजिशन आर्मी का लीडर था और वो बहुत ही लंबा चौड़ा भी था और उसकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दूसरी साइड थी मुसलमानों की आर्मी जिसके लीडर या किंग थे तालूत। वो जब तक अपनी आर्मी को लेके मैदान जंग में, तब तक उनकी आर्मी का साइज़ भी बहुत छोटा हो चुका था। अब बात जब 1-on-1 कमबैक की आई कि जालूत ने बोला कि आओ मेरे से कौन 1-on-1 कमबैक लड़ेगा, तो ये डिसाइड किया कि इनसे दाऊद अलैहिस्सलाम लड़ेंगे। अब दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो हाइट के थोड़े छोटे थे, गिट्टे थे, और जालूत जो था वो लंबा चौड़ा था, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था। बट ऐसा हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस जालूत को ऐसा पत्थर मारा कि वो पत्थर उसके माथे के आर पार हो गया और वो वहीं मर गया और सारी की सारी आर्मी वापस भाग गई। जिससे साफ जाहिर होता है कि हम लोगों को कभी भी किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरा किस्सा है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे एक बहुत ही फेमस रेसलर था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रेसलर को चैलेंज करा और 3 बार उस रेसलर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरा दिया। इससे अगेन साफ जाहिर होता है कि कभी भी किसी भी इंसान की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तीसरी स्टोरी है मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर अलैहिस्सलाम की, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह कैफ में फरमाया है। तो पहले बात ये थी कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बोला कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहते हैं जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम को पहले तो ये लगा अरे मैं तो नबी हूँ और सबसे ज़्यादा नॉलेज तो मुझे होनी चाहिए। फिर खैर मूसा अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए कि ठीक है मैं खिदर अलैहिस्सलाम से मिलने को तैयार हूँ। फिर क्या अल्लाह ताला ने निशानी बनाई कि इस जगह मिलेंगे, वो फिर क्या निशानी हुई। फिर जब वो खिदर अलैहिस्सलाम से मिले तो खिदर अलैहिस्सलाम ने बोला आप मेरे साथ बिल्कुल रह सकते हैं तब तक जब तक आप मेरे से किसी चीज़ का सवाल नहीं करेंगे उल्टे में। फिर मूसा अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए। अब रात हुई, दोनों रवाना हुए और दोनों कश्ती पर रवाना हुए। एक तालाब को पार के कश्ती से पार करने के बाद खिदर अलैहिस्सलाम ने वो कश्ती तोड़ दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गया, बोलने लगे अरे आपने क्या किया। खिदर अलैहिस्सलाम ने बोला मैंने आपको बोला था ना कि आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे। फिर वो चुप हो गए। फिर दूसरा किस्सा ऐसे हुआ कि खिदर अलैहिस्सलाम मूसा कहीं जा रहे थे और रास्ते में कोई एक मासूम सा छोटा सा बच्चा मिला। खिदर अलैहिस्सलाम ने उसको मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर सवाल किया अरे आपने एक मासूम से बच्चे को मार दिया। खिदर अलैहिस्सलाम ने बोला कि अगर आपने आपको सवाल किया तो हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर वो दोनों किसी एक जगह पर गए और लोगों से हॉस्पिटैलिटी की रिक्वेस्ट करी, पर उन लोगों ने हॉस्पिटैलिटी देने को मना कर दिया। फिर जब वो दोनों वहाँ से जाने लगे तो खिदर साहब ने देखा कि दीवार टूट रही है। खिदर साहब ने फ़ौरन उस दीवार को रिपेयर कर दिया। तो मूसा साहब ने अगेन उससे सवाल किया कि ये लोग तो हॉस्पिटैलिटी देने को तैयार नहीं थे और आपने इनकी दीवार रिपेयर कर दी। तो खिदर साहब ने सबसे पहले को बोला कि हम दोनों का नाता यहीं ख़त्म हो जाता है, हम दोनों अब अलग अलग हो जाएंगे। पर जाने से पहले खिदर साहब ने तीनों सवालों के जवाब उनको बताए। पहले सवाल का जवाब ये था कि कश्ती इन्होंने इसलिए तोड़ी थी क्योंकि पायरेट्स उस कश्ती के पीछे पड़े थे और वो अगर वो उसको कैप्चर कर लेते
तो जिसकी वो कश्ती थी वो दोनों की रोज़ी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती। इस बात से मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेखबर थे। दूसरा जवाब, बच्चे को खलील साहब ने इसलिए मारा था क्योंकि बड़ा होकर वो माँ बाप का बहुत ज़्यादा नाफरमान बच्चा बनता। मूसा अलैहिस्सलाम इस जवाब से भी बिल्कुल बेखबर थे। तीसरा जवाब कि दीवार इसलिए खलील साहब ने रिपेयर कर दी क्योंकि इस दीवार के नीचे बहुत सारा सोना था जो कि किसी ऑर्फन्स को बिलोंग करता था, और अगर वो दीवार टूट जाती तो सारे लोग जो इकट्ठा थे उस जगह के वो उसे लूट लेते, और इसीलिए दीवार रिपेयर करती ताकि जब बच्चे बड़े हों ऑर्फन्स तो वो उसको ले लें। मूसा अलैहिस्सलाम इस जवाब से भी बेखबर थे। इसीलिए इस स्टोरी से भी ये प्रूव होता है कि हम लोगों को कभी भी किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि किसी भी इंसान के अंदर क्या नॉलेज अल्लाह ताला ने इंस्टिल कर रखी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ख़ास के उन लोगों से शेयर करें जो लोग अपने आप को ज़्यादा काबिल समझते हैं, हर इंसान को अंडरस्टिमेट हमेशा करते हैं। और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नई वीडियो जब भी आए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नई वीडियो में।